साल का आखिरी टेस्ट मैच टीम इंडिया ने बड़े अंतर से जीत लिया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारत ने 113 रन से जीत दर्ज की और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। पांचवें दिन का खेल जब शुरू हुआ तो दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 211 रन की जरूरत थी और टीम इंडिया को चाहिए थे 6 विकेट। भारत की जीत के लिए एक ही दीवार थी, दक्षिण अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर। लेकिन बुमराह की अंदर आती हुई गेंद पर एल्गर चकमा खा गए और 77 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। डिकॉक भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए और सिराज की गेंद पर बोल्ड हो गए। हालांकि बवूमा ने एक छोर संभाले रखा, लेकिन शमी, अश्विन और सिराज ने आखिरी 4 विकेट केवल 30 रन में ही चिटका दिए। इसके साथ ही नए साल के जश्न में टीम इंडिया ने जीत की खुशी का रंग भर दिया, खासतौर पर इसलिए क्योंकि सेंचुरियन के मैदान को दक्षिण अफ्रीका का अभेद किला माना जाता था, जहां टीम इंडिया ने इससे पहले कभी कोई टेस्ट नहीं जीता। और यह जीत तो तब आई जब 5 दिन के मैच का एक पूरा दिन बारिश की वजह से धुल गया था। इसके बावजूद टीम इंडिया के खेल में कोई बदलाव नहीं आया। जीत के हीरो रहे केएल राहुल, जिन्होंने पहली पारी में 123 रन बना लिए। उनके शानदार शतक की बदौलत पहली पारी में टीम इंडिया 327 रन का स्कोर खड़ा कर पाई। जवाब में जब साउथ अफ्रीका बल्लेबाजी करने आई तो मोहम्मद शमी की गेंदें आग उगलने लगी। उन्होंने पहली पारी में केवल 44 रन देकर 5 विकेट झटक ली। उनके साथ बुमराह, सिराज और शार्दुल ठाकुर ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की और पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका केवल 197 रन ही बना पाई। दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका के सामने करीब 4 सेशन में 305 रन बनाने की चुनौती थी, लेकिन शानदार गेंदबाजी ने इस लक्ष्य को लगभग नामुमकिन बना दिया। बुमराह और शमी ने दूसरी पारी में 3-3 विकेट लिए, जबकि सिराज और अश्विन ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। लेकिन कप्तान विराट कोहली मैच की दोनों पारियों में 50 का आंकड़ा नहीं छू पाए। और लगातार ऐसा दूसरा साल बीत गया जब उनके बल्ले से एक भी शतक नहीं निकला। सेंचुरियन टेस्ट की दोनों पारियों में कोहली रंग में दिखे, लेकिन बड़ा स्कोर नहीं बना पाए। Shot. Oh, yes. हालांकि जीत के बाद उनके चेहरे पर इसका कोई मलाल नहीं दिखा, बल्कि एक जीत की खुशी और गजब का जोश ही दिखा। साल का आखिरी टेस्ट होने के अलावा ये टेस्ट इसलिए भी अहम था क्योंकि वनडे की कप्तानी कोहली के हाथ से फिसलने के बाद ये उनका पहला मैच था जिसमें वो कोई खास कमाल नहीं कर पाए। लेकिन कप्तान कोहली के लिए ये साल बतौर खिलाड़ी खराब रहने के बावजूद टीम इंडिया के लिए शानदार बीता। विराट कोहली ने पूरे साल में कुल 11 से टेस्ट खेले, जिनमें उन्होंने 28 रन की औसत से 536 रन बनाए। जबकि टीम इंडिया ने इस साल की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराकर की और साल खत्म किया दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका को हराकर। पूरे साल में टीम इंडिया ने 14 टेस्ट मैच खेले, जिनमें 3 ड्रॉ रहे, 3 में शिकस्त मिली और 8 मैचों में जीत दर्ज की। साल भर में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का दौरा टीम इंडिया ने किया और दोनों में ही जीत का परचम लहराया। हालांकि औपचारिक तौर पर अभी इंग्लैंड के साथ हुई सीरीज का चौथा टेस्ट होना बाकी है, जबकि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें भारत के दौरे पर आईं और दोनों को ही टीम इंडिया ने बड़े अंतर से हराया। हालांकि साउथहैम्पटन में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला, जो आईसीसी के टूर्नामेंट का फाइनल था, वहां टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी।